इतिहास पढ़ा जाता है वो मैं जान रहा हूँ। साफ साफ है कि आपने मस्जिद मंदिरों को नुकसान किया है। तो आज अगर वो चीज़ें सही हो रही है तो क्यों तकलीफ हो रही है? वैसी साहब को चले जाना चाहिए। काबुल जो है जहाँ से औरंगजेब आए थे, कौन रोक सकता है इनको जो तीनों लोक का मालिक हो। ई साले अंडू ढंडू जब मत के क्या नाम है पाखी के जब पर जामाला ना तो कहाँ जाला, वो बरसात में वही डेबरी पर जाके मर जाला। हो रहा है ओवैसी कह चुके सब कि मुसलमान के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? मैं भाजपा में यकीन नहीं रखता हूँ क्या? हिंदुस्तान में अगर आप हैं, अगर कोर्ट आदेश दे रहा है, अगर अपने देश में अगर किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए या उसकी सर्वे करने के लिए कोर्ट आदेश दे रहा है तो हर धर्म के लोगों को मिलके सौहार्द बना के काम करना चाहिए, न कि कोर्ट के बातों को अलग करना चाहिए। और जो पूरी सब्जी है ये सोनिया गांधी, अभी आपने बोला ओवैसी जी, पहले ही अपने आप को देखें। मुसलमान के हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि रोड पे आप नमाज पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो मस्जिद है उसमें आप नमाज पढ़िए, रोड पे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। और ये सही है। और हर तरीके से हिंदू मुसलमान, आज जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान का ही वंशज है, हिंदुस्तानी है। पहले वो हिंदुस्तानी है, उसके बाद उसने अपना धर्म बदला। तो कोई चीज़ें अच्छी आती है, लोग लेते हैं, तो उसको दूसरी तरफ मत मोड़िए। एक आदमी को एक आदमी से झगड़ा मत कराइए। उनको चाहिए, वो तो महल में रहते हैं। ओवैसी साहब का कपड़ा देख लीजिएगा तो लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे महंगा कपड़ा पहनते हैं। अरे मुसलमान है तो पहले आप ज़मीन पे आइए, ज़मीन पे काम करिए। मुसलमान के लिए काम करने हैं तो ईमानदार बनिए। और ईमानदारी यही है कि जो चीज़ है वो सिस्टम से होना चाहिए, बिना सिस्टम का कोई काम सही नहीं है। कह रहे हैं ऐसा ही सिस्टम बाबरी में भी चला था, हमने एक बाबरी खो दी मगर ज्ञान वापी नहीं खोएंगे। हर बार कुर्बानी मुसलमान ही क्यों दोगे? तो पहले काहे वही कुर्बान नहीं हो गए? पहले वही कुर्बान हो जाए। अगर अपना ये खो दी जो चीज़ जहाँ है, अगर आज ये बोतल है, पानी इसका निकल गया तो बोतल जो कंपनी बनाई है उसी का नाम लिया जाएगा ना। अगर उसमें कोर्ट ने फैसला दिया तो कोर्ट का फैसला सर आंखों पे। आज कोर्ट यहाँ बोली तो कोर्ट का फैसला फिर सर आंखों पे। अगर जो चीज़ है वो आए तो क्या बुराई है? हम हिंदुस्तानी एक साथ रहना चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं। गंगा जमुना तहजीब मिल के रहे, किसी भी इंसान का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। और पूरी जनता से सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ये ओवैसी, सोनिया गांधी तो विदेशी है ऑलरेडी, सब पूरी दुनिया जानती है। तो विदेशियों से, बदतमीजियों से बच के रहें, अपने हिंदुस्तान को बचाएं और अपने को बचाएं। इन सबों से बचें। अरे जो औरंगजेब की कब्र वब्र पे गए ओवैसी के छोटी भाई, देखिए इतिहास तो पुराना है, अभी उम्र हमारी 40-42 साल होगी। जो इतिहास पढ़ा जाता है वो मैं जान रहा हूँ। साफ साफ है कि आपने मस्जिद मंदिरों को नुकसान किया है। तो आज अगर वो चीज़ें सही हो रही है तो क्यों तकलीफ हो रही है? वैसी साहब को चले जाना चाहिए। काबुल जो है जहाँ से औरंगजेब आए थे, हिंदुस्तान से तो आए नहीं थे, तो उनकी बात ना किया जाए। विनाशकार विपरीत बुद्धि होती है तो ख़त्म हो चुके हैं वैसी साहब। आपको मुसलमान मानेंगे भी नहीं, कह देंगे मुसलमान नहीं है, हिंदू हिंदू है, नाम बदल कर बोल रहा है। जो देखना चाहेंगे उनका जवाब है मेरे पास। ये भी देखिए। तो हिंदुस्तानी नहीं हूँ क्या मैं? किसी के कहने से मैं जो हिंदू हो जाऊंगा, मुसलमान सिख ईसाई हो जाऊंगा? कि जिस घर में पैदा होऊंगा वही रहूंगा। ठीक है ना भाई साहब? तो मानेंगे नहीं ना। आप तो मंदिर कर रहे हैं, मस्जिद का आप एक बार उनको मनाने में हमारा क्या सब्जी रोटी नहीं मिलेगी? हमको घर में खाना नहीं मिलेगा? ऐसे लोग, हर महादेव। हिंदुस्तानी बनिए, ईमानदार बनिए, अपनी देश की अच्छाई की तरफ काम कीजिए और मोदी जी के साथ रहिए। अगर मोदी जी के साथ हैं तो अभी 7-8 साल हो रहा है, आज हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया है? जिस देश में हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को वीज़ा नहीं मिलता था, आज उस देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश में बुला के चुनाव प्रचार करवाते हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इससे ज़्यादा चाहिए आपको? सारे क्यों कहते रहते हैं कि मुसलमान खतरे में, मोदी जी के राज में बढ़िया नहीं? इस हमसे ज़्यादा ये जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि दिन भर में 200 आदमी से आप बात करते होंगे। तो इसका जवाब आप ही अपने चैनल पे दीजिए कि ये क्यों कहते हैं। आप औरंगजेब सवाल के जवाब आप भी दीजिए, क्योंकि मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है कि कुछ सवाल के जवाब वो खुद दें, जिससे ओवैसी जी बोलना बंद कर दें। तभी तो आपके पास पहुंचे आप जो बोल रहे हैं। ओवैसी जी सुनेंगे तो हो सकता है कहाँ सो होगे? इसी में सो रहा होगा वो। सुबह उठता है, खा पी के जब खा लेता, वो क्या नाम है, गोली नहारी और खा लेता होगा, 2 वर्ड बोल देता होगा, सब परेशान। उसका तो काम ही यही है। अच्छा आसिफ जी, जो यहाँ मुस्लिम पक्षकार है, लगातार विरोध हुआ कि सर्वे ना होने। मेरा नाम इम्तियाज़ है। हाँ, इम्तियाज जी, सॉरी।
इम्तियाज जी, जो ये सारी चीजें हुई, लगातार सर्वे का विरोध हुआ कि कैमरा अंदर घुसने ना पाए, भीड़ तंत्र, लोगों ने देखा कि लोकतंत्र पे कैसे भीड़ तंत्र हावी होता गया, कैमरे को वापस तक भेज दिया गया। क्यों ये चीजें होती रही? एक बार साबित हो जाना चाहिए। देखिए, इतने लिबरल हैं। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लग जाए। हमारा जो कौम है मुसलमान, पहले इसमें शिक्षा का अभाव था, लेकिन अब मुसलमान पढ़ रहे हैं, और जो मुसलमान पढ़ रहे हैं वो ये सब बातों से कोई विरोध नहीं कर रहे। ठीक है, जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं उनको, उनके ऊपर जो है ये ओवैसी और ये सोनिया गांधी, और एक जो है आप भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा, अब आप ही नाम ले लिए, अखिलेश जी तो बाद में आ रहे हैं, लोग अपने नाम से पहले मुल्ला मुलायम सिंह यादव नाम लगा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी टोपी नहीं पहना। मोदी जी ने ये कहा कि अगर मुसलमान है, हमारे पार्टी में है वो, तो अगर किसी भी वहाँ सभा में आता है तो अपनी टोपी लगा के आए। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम टोपी की इज्जत करते हैं, मारते नहीं हैं। और ये लोगों ने अपने पर टोपी लगाया, मुसलमानों को टोपी नहीं पहनाया कि अपना पहचान दिखाओ। आप देखिए किसी भी सभा में हो, मुसलमान हम लोग टोपी लगा के जाते हैं, गर्व होता है। दीपक कुमार। दीपक जी, जो सारी चीजें चल रही हैं, क्या लग रहा है मंदिर की तरफ अग्रसर हैं? थोड़ा बहुत तो आज से शुरू हो गया है। और क्या, आज देखिए, रुको चाचा आगे। हाँ। आज से शुरू हो गया है। आज पहले दिन सर्वे हुआ, अच्छा हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हम लोग को स्थानीय है, यहाँ पर डर लगा रहता है कि कब लात जूता न हो जाए, इसलिए आज जो हुआ और अगले 2 दिन और होना है, इसी तरह से बाबा भोलेनाथ निपटा दें इसको तो अच्छा रहे। अच्छा, कहा जाता था यहाँ 1991 से पहले पूजा पाठ हुआ करता था, फिर रोक दिया गया, फिर एक बार कहा गया कि साल में एक ही बार जाएंगे। आप लोग तो शुरू से हैं, क्या पहले कैसा माहौल रहा करता था? ठीक था, पहले जैसा ही माहौल था। नहीं, पूजा वूजा को लेके पहले साल भर पूजा साल भर तो होते ही थे साहब। नवरात्र में श्रृंगार गौरी का होता है 1 दिन 2 दिन, जितने नवरात्र, 4 नवरात्र, चारों नवरात्र में होते हैं, तो उसी को बढ़ाया जा रहा है। और क्या रास्ता मिले होगा क्या? अरे जो हुई है राम रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अब उसके बाद हम लिख दिए कि जो हुई है राम रचि राखा। एना बदे कहते कि जस करनी तो भोग उताता नरक जात, तो क्यों पछताता है, कहाँ रह गया? अच्छा ये बताइए कि देश रहेगा तब हम रहेंगे कि हम रहेंगे तब देश रहेगा? देश रहेगा तब हम रहेंगे। तो बाबा भोलेनाथ आए थे कि हमारी संगी लोग मस्जिद वाले आए थे? पहले तो बाबा ये सब चर्चा तो कर ली। चर्चा ये चल रही है ना कि जो दूसरा इसका अपोजिशन वाला है, उनका ये कहना है कि ये सारा मुद्दा से भड़का के हिंदू मुसलमान भाजपा करना चाहती है, मंदिर मस्जिद में अटकाना चाहते हैं। मेन जो मुद्दा है महंगाई, रोजगार, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। नहीं, महंगाई है कहाँ? जिस देश का राजा अच्छा होता है तो पानी बरसता है और गल्ला दूना होता है। ऐसो हमारे 1.5 बीघा में 7 कुंटल सरसों होगा, कबो जिंदगी में नहीं बल। मार धान गज गल, मार गेहूँ गज गल, पुअरा बेच दिए 25,000 का। कहाँ महंगाई है? हाँ, गजेड़ियों और शराबियों के लिए महंगाई है। मेहनत कर, नशेड़ियों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए। आज ये पान की दुकान है, पूछिए इनके लिए महंगाई है? हम लगा अपने मेहरारू जी खा रहे हैं, मस्ती से हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं। भगवान का नाम आता है कब? जब मन खुश रहता है तब। भगवान का नाम दिल में आता है कब? जब मन खुश रहता है तब। अब सब जी खा के मस्त है, काशी में कोई परेशान नहीं है। परेशानी सिर्फ कुछ लोगों ने खड़ा किया है जो आज शासन प्रशासन में नहीं है, उन लोगों के द्वारा ही समस्याएं क्रिएट किए जा रही है। देखिए, एक छोटी सी दुकान है, इस दुकान को देखिए। एमन एक यदि खंभा खड़ा कर जाते न अटी, एमन से इतना बड़ा बड़ा खंभा निकाला था कि लंबा लंबा अजेके डाल दी हैं, ओकर करेजे फाट जाए। छोटा हर मशीन ना इन करो, जब डालल न तो के चिघाड़े पड़ला। तब बताइए, एक छोटी सी दुकानदार इतना आवाज दे रहा है तो हिंदुस्तान की जनता में कितनी उमंग होगी? बहुत होगी। आज आप हैं, आपका बच्चा है, यदि बच्चा आपका योग्य नहीं है तो आप क्या सोचेंगे? बताइए आप। हाँ? जब लड़का डीएम हो जाए तो मशीन लगी खड़खड़ाए तक 80 बरिस में काम कर जाइए। तो सबसे बड़ी चीज होती है भैया, माल हो तो सब
गाल अपने आप दिखाई दी। और जब गांजा पी के सुबह शराब पी के और गुटखा खावे तो मशीन हमेशा खड़खड़ा के नीचे जाए। अच्छा लगा था चाचा की कोशिश हो रहा है, तो सर्वे हो गया, मगर अब कह रहे हैं कि अब और जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे, मगर रोक के रहेंगे, इस पे स्टे तो ला के रहेंगे। जो रोक था चाहे बताइए कोर्ट है कहाँ? जेकर बाबा विश्वनाथ अनाथ कैसे नंदी बैल पे बैठले काशी का चक्र लगावले आके अपने मंदिर में माँ के चरण छुआवले आजा भोले अपने मस्जिद के दबा के आपन लिंग खड़ा कराई के। तो कौन रोक सकता है इनको जो तीनों लोक का मालिक हो? ई साले अंजू ढंडू जब मत के क्या नाम है पाखी के जब पर जामाला ना तो कहाँ जाला? वो बरसात में वही डेबरी पर जाके मर जाला। तब बताइए कौन आगे है? ये जो आपके जो विरोधी हैं इन पृथ्वी फाड़ के आल हैं सीता माई की तरह। विवेकानंद जी ने कहा कि इस पृथ्वी का आकार गोल है और गोल का आकार जीरो होता है। जब पति पत्नी संसर्ग में होते हैं तो कहीं जीरो से आप आते हैं और हम आते हैं। और जब एक दिन बाजार बिगड़ता है तो बाबा ही आपको अपने पास बुला लेते हैं। अब बताइए बाबा के आगे ही हैं तन्नी सा भ्रिकुटी घुमाई है ना तो ऐसा मशीन बवासीर होई ना फड़फड़ा के भकंदर हो जाए। जिसने आपको भेजा है और तुम उसी अल्लाह किसको कहते हो? तुम अल्लाह है कौन? उनके मस्जिद में क्या है? हमारे बाबा आज भी बैठे हैं, क्यों नहीं नमाज अदा होता अंदर? बाहर क्यों अदा करते हैं? आज भी भोलेनाथ उसमें बैठे हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है उस मंदिर में बैठी है जिसका अहिल्याबाई ने स्थापना किया था। हाँ, जैसे आपके पिताजी हैं, आपने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, मोदी जी ने किया, आडवाणी जी को खा गए, अटल जी को खा गए, सबको खा गए। आपके पिताजी थे एक बिल्डिंग बनवाया और उस बिल्डिंग में प्लास्टर तक नहीं हुआ, तो जो प्लास्टर करके रंगवाएगा चुंगवाएगा उसका नाम होगा ना कि खड़हरे का नाम होगी? पूरा विश्वास है। देखो यार 1001%, 1001 कोई रोक नहीं पाएगा। आज इसी मैं बताऊंगा आपसे, जब किसी चीज़ का समय आता है ना तो अपने आप वो हो जाता है। हम आप कुछ नहीं हैं। जब मिट्टी का खिलौना गिरता है तो टूट जाता है और उसको नहीं, सुनो भाई बीच में मत टोको। जब मिट्टी का खिलौना गिरता है तो टूट जाता है और कुम्हार उसको जोड़ देता है। और जब एक खिलौना गिरता है तो उस समय लोग कहते अरे माई रे हे भगवान, काहे भगवान की याद कर ले? हे अल्लाह काहे याद करते हो? तुम कहो ना मैं खुद अल्लाह हूँ। अकबर कौन था? तुम अकबर की नमाज अदा करते हो? जोधा अकबर। जो अपनी चीज को नहीं पहचान पाएगा वो आदमी हमेशा भटकता रहेगा।